हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी और आज की इस क्लास में हम जो भी अभी तक हमने टेंसेस कवर किए हैं उनसे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 4 प्रकार के टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रेजेंट के जितने भी टाइप्स होते हैं। अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, हम पास्ट को लेकर चलेंगे। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे जो आपको वीडियो दी जा रही है। फिर भी मैं एक बार दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी यदि इस वीडियो को देख रहा है तो जो भी आपको बताया जा रहा है उसको कॉपी में नोट करें और फिर कॉपी में इसको नोट करते रहें और जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको आप काम करें और इसको सेंड करते रहें व्हाट्सएप ग्रुप पर। कुछ बच्चे सेंड अभी तक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जो करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो है एक प्रकार का मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपके स्कूल जब खुलेंगे तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आपके सभी कॉपीज जो है उसको चेक किया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो सभी कॉपीज को चेक किया जाएगा। जो जो भी हमने आपको अभी तक क्लास दी है उस क्लास में जो जो भी आपको वर्क अभी तक कराया गया है वो सभी नोट करें और वो सभी लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद चेक किया जाएगा। तो यदि जो बच्चे प्यार से इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना चाहिए, ये जो है आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, आपके बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है, तो इस चीज को समझ लें कि स्कूल खुलने के बाद सभी की कॉपीज चेक की जाएंगी। स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इस चीज को समझें और आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? एक कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा एक्शन जो हम पास्ट में फिनिश कर चुके हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम हो जिसके अंदर वो एक्शन फिनिश हो चुका है, लेकिन टाइम होना जरूरी है। विदाउट टाइम के हम ये नहीं बोल सकते कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। यदि आपने कोई काम फिनिश भी किया है और इसके बावजूद आपके पास टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है आपको कि किसी पास्ट टेंस में, किसी टाइम के साथ, पास्ट टाइम में जो भी काम फिनिश हो चुका है वो सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो है बेसिक ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। कोई भी जो एक्शन है वो स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट में फिनिश हो रहा है तो वहां क्या होता है, वहां पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये तो आपको पहचान है और इसके अलावा हिंदी में पहचान करने का तरीका आपको पता ही है कि कैसे पहचान करते हैं। जिस टेंसेस के पीछे था है, थी है, या है, ये है, इस प्रकार के वर्ड आते रहेंगे तो वो आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा आपको समझ जाने, जैसे मैं मंदिर गया, मैं कल मेरठ गया, कल हमने एक मूवी देखी, ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हैं क्योंकि इसमें हम एक एक्शन को फिनिश कर रहे हैं और हमारे माइंड में वो एक्शन पास्ट में जो है ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट में इस सेंटेंस को कब बनाया जाता है। इसके अलावा हमने एक टेंस के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। वहां भी आपको बताया गया था कि जब कोई एक्शन फिनिश होता है तो वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यही आपको समझना है। डिफरेंस ये है कि वहां जो एक्शन फिनिश होता है वो टिल प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट तक वो एक्शन चलता है और प्रेजेंट में फिनिश होता है। जबकि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो यहां पर वो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में ही किसी स्पेसिफिक टाइम में फिनिश हो चुका है, तो वहां पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि आपका एक फ्रेंड है और वो आगरा गया, वो पिछले सप्ताह आगरा गया। आप उससे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उन 2 क्वेश्चन में आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपने पूछा, क्या तुमने ताजमहल देखा था? इस क्वेश्चन में
आप उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो पिछले सप्ताह आगरा गया था तब उसने ताजमहल देखा था। तो यहाँ जो है आप एक टाइम को ध्यान में रखकर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो टाइम पिछले सप्ताह का है, पिछले वीक का है। तो इस केस में ये जो टेंस हमने पूछा है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यदि मैं बात करूं एक सिंपल टेंस, सिंपल एक वाक्य है, कैसे बनाएंगे? ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो कैसे बनाएंगे? डिड यू सी ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा था? अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं कि क्या तुमने ताजमहल देखा हुआ है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं, क्या तुमने ताजमहल देखा हुआ है? यहां आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्रेजेंट टाइम तक तुमने अभी तक ताजमहल को देखा है? तो इस केस में ये जो टेंस इससे पूछ रहे हैं वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम तक उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ताजमहल देखा हुआ है। तो यहाँ जो है प्रेजेंट तक किसी एक्शन को आप लेकर जा रहे हैं और प्रेजेंट के एक्शन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुमने ताजमहल देखा हुआ है? तो यहाँ आपको क्वेश्चन, जैसे आपको सामने आप क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको बोलते ही ये समझ में आ जाएगा कि ये टेंस में किसमें ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको? हैव यू सीन ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो यहाँ दोनों टेंसेस में ये डिफरेंस है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप इसको समझ जाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको समझने के बाद हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा किसी सेंटेंस को हम कब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और कब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्या तुम दिल्ली गए हो, ये कैसे सेंटेंस बनाएंगे? क्या तुम दिल्ली गए हो? तो इस क्वेश्चन में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अभी तक तुम कभी दिल्ली गए हो? तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या तुम दिल्ली गए या क्या तुम दिल्ली गए थे, ये क्या होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि आप पास्ट के पॉइंट को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं। तो हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है an action occurred in the past, the past में कोई एक्शन होता है। सेकंड पॉइंट है हैबिट्स इन पास्ट, यदि पास्ट में कोई आदत है। थर्ड पॉइंट है सीरीज ऑफ एक्शन इन पास्ट। तो ये तीन प्रकार के बेसिक यूज है जो इस सेंस में पढ़ते हैं। कोई एक्शन पास्ट में अकर्ड होता है। सेकंड हैबिट्स इन पास्ट, द पास्ट की हमारी कोई हैबिट्स है तो भी हम पास्ट में अपने टेंस का यूज करेंगे। सीरीज ऑफ एक्शन इन द पास्ट, यदि हमारे पास्ट में
किसी एक्शन की यानी इनके बाद एक एक्शन हो रहा है तो वहां भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब हम इसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ कब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कब सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है उसका यूज नहीं करते हैं। सेम इसी तरह से जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां भी हम इसके हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ये स्ट्रक्चर होगा। तो सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव को करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अब हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ करने लगेंगे, डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे या नेवर लगा सकते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जब भी डिड आपके स्ट्रक्चर में जहां भी डिड आएगा वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, हम एक ही चीज लगा सकते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं या डिड लगाएं। लेकिन जब हमने डिड का यूज कर लिया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट और इन द एंड हम अदर वर्ड्स यूज करेंगे। तो इस टाइप से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को इसको नोट कीजिए। अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करूं, इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का बात करेंगे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब डिड है, यहाँ किसी दूसरे के लिए सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ डिड। जैसे डू और डज होती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या हैज और हैव थी, इज आर एम थी, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड का ही यूज करना है। तो डिड यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में हम अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करूं तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाने के लिए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं जो आपको दिया होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट यदि नेवर होगा सेंटेंस में तो उसका यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो इस टाइप से जो आपको चार प्रकार के स्ट्रक्चर नोट करा दिए गए हैं। अब आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, और फॉर ट्रांसलेशन पर्पज ये टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि स्टोरीज बनाने में सबसे ज्यादा इस टेंस का यूज होता है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं, तो आप आई होप आप उससे अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपको बताया था कि किसी हैबिट के लिए कैसे यूज करते हैं। एक सेंटेंस है
कि हम रोजाना स्कूल जाते थे। रोजाना स्कूल जाते थे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है वी। अब यहाँ डिड का यूज तो नहीं होगा। जब भी कोई एक्शन ऐसा होता है कि वो हैबिट होती है पास्ट में और वो हैबिट हम अब नहीं करते हैं, पास्ट में करते थे, तो हम एक वर्ब का यूज करते हैं जो हमें यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। उस वर्ब का नाम है यूज्ड टू। तो हमने क्या यूज करा? यूज्ड टू। ये सेकंड फॉर्म है, यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज्ड टू सेकंड फॉर्म है। तो यूज्ड टू यूज कर लिया। वी यूज्ड टू जाने को क्या बोलते हैं? गो टू स्कूल। हम स्कूल जाया करते थे। मॉडर्न लैंग्वेज में हम इस यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग भी करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं वी वुड गो टू स्कूल। हम ये भी बोल सकते हैं इसको। तो ये भी एक पास्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ये विल का पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो ये एक हैबिट का अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब किसी हैबिट को शो करना पड़ता है तो हम एक वर्ब का यूज करते हैं। उस वर्ब का नाम है यूज्ड टू। एक और सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं मैं। हमने कल एक फिल्म देखी, क्या उसमें वी सॉ ए मूवी यस्टरडे। एक नेगेटिव सेंटेंस नोट करते हैं। उसने मुझे नहीं देखा। तो आपको समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट का कोई यूज नहीं होगा इसमें। उसने मुझे नहीं देखा तो क्या उसने को ही बोलते हैं, ही डिड नॉट सी मी। उसने मुझे नहीं देखा, एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया कि अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना स्टार्ट करें। तो हेल्पिंग वर्ब या डिड, अब हम इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, क्या उसने तुमसे बात की? ये आपको आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। डिड। उसने के लिए क्या बोल यूज करते हैं? उसने के लिए ही यूज करते हैं, डिड ही। अब यहाँ नॉट तो नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक। डिड ही टॉक टू यू? इसको इस प्रकार से बना देंगे, डिड ही टॉक टू यू, क्या उसने तुमसे बात की? अब हमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस लेते हैं। तुम्हें किसने पीटा? एक इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है क्योंकि इसमें क्या वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, बीच में क्या वर्ड आ रहा है, किसने वर्ड आ रहा है?
तो किसने को क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। जब भी हु वाला सेंटेंस होता है तो मॉडर्न लैंग्वेज में हम डिड का यूज भी नहीं करते, हम डायरेक्टली वर्ब पे आते हैं। तो हु बीट यू, इस टाइप से सेंटेंस बना देंगे, तुम्हें किसने पीटा। एक और सेंटेंस, तुमने वहां क्या देखा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करेंगे व्हाट, अब हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे यू, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। तो इस टाइप से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में घर में जो भी यूज बोल सेंटेंस बोल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए कोशिश कीजिए, और जो भी आपको नोट करा है उसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, और इसको नोट कर जो भी आपको फोटो है वो सेंड कीजिए। इसकी जो एक्सरसाइज है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड कर दी जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।